और आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस एवं हिंदी के महत्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 14 सितंबर यह एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले लोग अधिकतर भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए आज लड़ रही है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु क्या आपको इसका कारण पता है? मैं बताती हूँ। 6 सितंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठन हुआ। संविधान के लिए नए नियम कानून बनाए गए, परंतु उसमें से सबसे अहम था नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा। हम सब जानते हैं भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और रोमन लिपि में लिखी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकारा गया। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि अब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया करेंगे। हमने हमारा पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया। ये तो बात रही हिंदी दिवस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में। प्राचीन भारत हिंदी का बोलबाला था। हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत का उजाला था। लेकिन आज हम माता पिता को भी मॉम डैड कहकर बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं? कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी और साबू के किस्से, घर घर गूंजने वाले रामायण और महाभारत के वह हिस्से, कभी बुद्धू तो कभी बलवान, पंडित गंगाधर जो बच्चों के लिए बन जाते प्यारे प्यारे शक्तिमान, सुभद्रा कुमारी जी की वह वीर रस से भरी झांसी की रानी वाली कविता, या फिर कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह और उनका नन्हा सा हामिद, वह गुलजार के कुछ मासूम से बोल, वह लकड़ी की काठी, वह काठी पे घोड़ा और उस घोड़े के दुम पे मारा हुआ हथौड़ा। इन सब यादों को हमारे बचपन और जीवन के अलग अलग पड़ाव से जोड़ती हुई हिंदी, मानो हिंदी में जीवन का रस बसा हो। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, यह भारत की समृद्ध संस्कृति का पर्याय है, जो कि फिजी से लेके मॉरिशस तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और देश के भौगोलिक सीमाओं से पूरी दुनिया भर में फैले हुए तमाम हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का काम करती है। अंत में मैं बस साहिबा जाफर की लिखी हिंदी भाषा को लेके कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां बयां करना चाहूँगी। मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपना सुख दुख रचते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम सपनाते हो, अलसाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथा सुनाते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने जीवन साज पे संगत देते, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने भाव नदी का अमृत पीते, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने बचपन खेला और बढ़े, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े। धन्यवाद।